सारे बच्चे, सभी बच्चे अच्छे हो और सबकी पढ़ाई बेटा बहुत अच्छे से हो रही है। तो फिर से आपके इस चैनल पे, क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल पे स्वागत है, वेलकम है सभी बच्चों का। तो भाई कैसे कर रहे हो आप लोग पढ़ाई? सभी बच्चे अपना ध्यान रख रहे हैं? सबसे पहले बेटा अपनी सेहत का ध्यान रखिए और साथ ही साथ अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू करिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए यानी कि क्लास 6 हिंदी मीडियम के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बेटा ये चैनल स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपके मैथ्स और साइंस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं ताकि बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाए और बहुत अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें वो सीख सके, जैसे कि आज की क्लास में मैं लेकर के भी आई हूँ। पर उससे पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेटा सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी और कमेंट भी करो कि आपको कैसा लगा और क्या डाउट है, क्या पूछना है, सारी चीज़ें बेटा आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बेटा आगे बात करते हैं। हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, हम पढ़ाई करते हैं, अपने चैप्टर्स को फॉलो करते हैं कि मैम आज फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर लिया, आज हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, थर्ड चैप्टर कर लिया। लेकिन वो तो हम बेटा पूरी साल पढ़ते हैं, है ना, वो तो हम पूरी साल पढ़ते हैं, एग्जाम्स देते हैं, बहुत अच्छे हमारे रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन हमें बेटा कुछ उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि जिससे हम कहीं ना कहीं छुपे हुए रहते हैं, यानी कि हम उन चीज़ों पे नहीं जाते जो हमें बेसिकली नॉलेज होना चाहिए, कुछ अलग चीज़ें। ठीक है, तो आज जो बेटा आज का जो सेशन है हमारा, वो सेशन होने जा रहा है बच्चों आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे। ठीक है, अमेजिंग फैक्ट्स या फिर आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जो बेटा यहाँ पे हम करने वाले हैं बहुत ही अलग तरीके की बातें, यानी कि जो शायद अभी तक आप लोग नहीं जानते होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बेटा अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें जानना है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है डिड यू नो, यानी क्या आप जानते हो। क्या जानते हो वो बेटा अब आगे हम करने वाले हैं। तो आज हम बेटा वो चीज़ें पढ़ेंगे जो आपकी दिमाग की बत्ती को जला देगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं कि शायद आपको ना पता हो, लेकिन बेटा ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में तो 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं। तो चलिए बेटा सभी बच्चे अगर रेडी हैं एक बार तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस मैम वी आर रेडी। तो बेटा स्टार्ट करेंगे अपने फैक्ट्स को 1 बाय 1 करके। रेडी हो सारे बच्चे? चलिए बहुत अच्छे। तो सबसे पहला फैक्ट है आपके सामने बच्चों, यहाँ पे देखो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, है ना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा खीरा है। खीरा बेटा हम लोग सैलेड में खाते हैं, बहुत ही शौक के साथ खाते हैं, है ना, कुछ भी खाया या फिर गर्मियों के मौसम में हम ज़्यादा ऐसे भी बेटा जो खीरा है उसे हम खाते हैं। लेकिन आप सभी ने एक चीज़ गौर करी होगी कि खीरा जो होता है बेटा उसके जो दोनों सिरे होते हैं, यानी कि इधर तो बेटा कट हो गया है, जो दोनों सिरे होते हैं इसके लास्ट वाले ये भाग पोर्शन जो कि मैंने सर्कल किया है, ये भाग बेटा कड़वा होता है स्वाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या बोला गया है कि खीरा का ऊपरी सिरा कड़वा क्यों होता है। क्या किसी बच्चे को पता है इसके बारे में? हम सभी जानते हैं कि ऊपरी सिरा बेटा क्या करते हैं, हम काट के उसे अलग कर देते हैं ताकि बाकी खीरा जो हमारा पोर्शन बचा है वो कड़वा ना हो। लेकिन रीजन क्या है इसके दोनों सिरों का कड़वा होने का? क्या किसी बच्चे को पता है? तो चलिए बेटा जानते हैं इसके बारे में क्या है, और आप इसे और भी शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी बता भी सकते हो, क्योंकि बेटा ये हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं। तो बच्चों यहाँ पे खीरे का जो प्लांट होता है ना, वो बेटा एक केमिकल सेक्रेट करता है, एक केमिकल वो स्राव करता है जिसके कारण उसके तने से खीरा में भी बेटा वो केमिकल रासायनिक पदार्थ आ जाता है। और उस रासायनिक पदार्थ का बेटा नाम क्या है? तो आप देख रहे होंगे कुकुरबिटासिन। ठीक है, मैं इसे हिंदी में भी लिख देती हूं। ठीक है, कुकुरबिटासिन ये बेटा एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक, इसके पाए जाने के कारण जो खीरा है बेटा उसके दोनों सिरे में आपको करवाहट का एहसास होता है, मतलब करवाहट आपको टेस्ट आता है।
ठीक है, समझ में आया ये बात? ये बच्चे ये बेटा आपकी इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, तो आप जरूर इसे ध्यान से याद कर लेना और समझ लेना। और कभी भी आपको कोई भी बोले कि भाई कड़वा क्यों लग रहा है खीरा, तो वहां पे आप इस नॉलेज को शेयर कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट बेटा जान लिया, मजा आया पढ़ के? चलिए, तो अब बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। ठीक है, अपने नेक्स्ट फैक्ट के बारे में चलते हैं। तो यहां पे बच्चों आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है और आप देख रहे होंगे, ठीक। तो यहां पे बच्चों जो हमारे मनुष्य हैं, यानी कि यहां पे मैंने एक व्यक्ति को लाया है, इसका मतलब ये है कि मैंने पूरे मानव के बारे में बात करी। किसके बारे में बात करी? पूरे मानव के, पूरे मनुष्य के बारे में मैंने बात करी, चाहे वो हम हो, आप हो या कोई और हो। तो जितने भी बेटा मनुष्य हैं, कुछ बहुत सारी चीजों को बेटा साइंटिफिक नेम दिया गया है। क्या दिया गया है? वैज्ञानिक नाम दिया गया है। जैसे कि अब आप पूछोगे कि मैम वैज्ञानिक नाम देने का क्या मतलब है, क्यों दिया गया वैज्ञानिक नाम? तो बेटा वैज्ञानिक नाम जो होता है ये सभी जगह वैलिड होते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, जो बेटा साइंटिफिक नेम होते हैं वो सभी जगह सभी को पता होता है। जैसे बेटा हम बात करते हैं, आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा पद्धति के बारे में, एसआई पद्धति के बारे में, कि अगर हम एसआई मात्रक दूरी का मीटर हम लिखते हैं तो वो बेटा सभी जगह उसी चीज को दिया गया है कि मीटर में ही हम मेजर करेंगे, या फिर बड़ी दूरियों को किलोमीटर में हम मेजर करेंगे। तो एक पद्धति तैयार किया गया है। ठीक उसी प्रकार बेटा जो मानव है उसका भी एक साइंटिफिक नेम है, और बेटा नेम क्या है? होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? होमो सेपियंस। ठीक है, समझ में आया? तो बेटा ये था फैक्ट नंबर 2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बेटा काफी सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे वो जीके हो, चाहे वो ऑरली कोई भी आपसे पूछ सकता है कभी भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड फैक्ट के बारे में चलते हैं। देखो स्क्रीन पे कौन दिख रहा है? स्क्रीन पे कौन दिख रहा है भाई, जल्दी बताइए? टाइगर है ना? कौन दिख रहा है? टाइगर दिख रहा है, यानी कि बाघ। तो यहाँ पर मैम आप बाघ के बारे में क्या बताने वाले हो? तो बच्चों जैसा कि अभी आपने सुना, बिल्कुल सही सुना, कि मानव के बारे में मैंने बताया कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस। ठीक उसी तरीके से बेटा ये जो बाघ है जिसे हम बोलते हैं टाइगर या बाघ, इसका भी साइंटिफिक नेम है, जो कि किसी भी कोने में आप चले जाओ दुनिया के, उस नाम को अगर आप बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि अच्छा टाइगर की बात हो रही है ना, टाइगर की बात हो रही है। तो क्या कोई बच्चे को पता है कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? क्या किसी बच्चे को पता है साइंटिफिक नेम क्या है? बेटा जल्दी से अगर पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूं कि क्या नेम है। तो जल्दी से देखिए बेटा, पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस। और बेटा इस टाइग्रिस के नाम पे ही हम इसे बोलते हैं टाइगर। क्या बोलते हैं हम इसे? टाइगर बोलते हैं। ठीक, बाघ हिंदी में बाघ और ऐसे टाइगर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है तो आप क्या बोलोगे? पैंथेरा टाइग्रिस। ऑल राइट, तो ये था बेटा फैक्ट नंबर 3। चलिए यहां तक की बातें समझ में आई सभी को, और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है। ओके, ये देखो क्या आ गया भाई, एम्बुलेंस आ गया है ना। सभी बच्चों ने एम्बुलेंस तो देखा ही होगा, सड़कों पे बेटा जाते आते देखा ही होगा आप लोगों ने। क्या वहां पे आपने एक चीज गौर करी है? क्या गौर करी है मैम? बताओ, कुछ गौर किया है आप लोगों ने? बिल्कुल किया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर जाके, कभी आपको ऐसा मौका मिले सड़क पे चलते हुए एम्बुलेंस को देखने का, तो आप जरूर देखना बेटा। आगे में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो कुछ इस तरीके से पलटा हुआ रहता है ना। उसके बाएं भाग दाएं भाग के जैसे पलटे हुए रहते हैं, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप सभी ने देखा होगा, देखो एम्बुलेंस यहाँ पे बेटा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन सामने में एम्बुलेंस को पलट के लिखा गया है। जैसे कि बी ऐसे लिखना है तो वहां पे बी को इस तरह से, दायां भाग बाएं तरफ, बाएं भाग दाएं तरफ और दाहिने भाग को बाएं तरफ लिखा गया है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। जैसे एल है तो एल को बेटा क्या लिखेगा? इस तरह से।
ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्या आपको पता है? तो ये है बेटा फैक्ट नंबर 4 जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बेटा इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि जब एम्बुलेंस आ रही होती है तो अगर एम्बुलेंस के सामने में कोई भी वाहन चल रही है तो बेटा आगे चल रहे वाहन यानी कि गाड़ियों में जो ड्राइवर के सामने जो मिरर लगा होता है जिसमें वो पीछे से आ रही गाड़ियों को देखता है, वह मिरर बेटा होता है आपका प्लेन मिरर। क्या होता है बेटा? वो प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। और बेटा समतल दर्पण की एक खास बात यह है कि अगर आप समतल दर्पण में अगर आप देखोगे अपने आप को, अगर आप प्लेन मिरर के सामने अपने आप को खड़े देखोगे तो अगर मैं इस हाथ में, दाहिने हाथ में अगर मैंने पेन पकड़ा है तो आपको मिरर में दिखेगा कि मेरे इमेज में बाएं हाथ में वो पेन पकड़ा है। ठीक है, अगर मैं इस हाथ में मैंने रिमोट पकड़े हैं तो आपको मिरर में दिखेगा कि मैंने राइट हैंड में रिमोट को पकड़ा है। तो वो बाएं भाग को दाहिने भाग से और दाहिने भाग को बाएं भाग से फ्लिप कर देता है, जिसे हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? खास बात है प्लेन मिरर की, समतल दर्पण, जो कि आगे की क्लासेस में और भी अच्छे से आप पढ़ोगे। अभी बस बेटा इतना जानना है। तो देखो लैटरल इन्वर्जन बेटा कैसे हुआ, एल लिखा हुआ है, इसे मिरर में देखा जा रहा है तो इस तरह से दिख रहा है। ई को ऐसा लिखा है हमने, जब इसे समतल दर्पण में देखा जा रहा है तो इस तरह से लिखा जा रहा है। तो इसीलिए अगर इस तरह से बेटा हमने पहले ही एम्बुलेंस को लिख दिया है तो अगर सामने वाला समतल दर्पण में देखेगा तो उसे एम्बुलेंस पूरे करेक्ट तरीके से दिखेगा। ठीक है, अगर मान लो कि अगर मैंने बी को पहले ही इस तरह से लिख दिया, इसे अगर मिरर में मैंने देखा तो वो मुझे किस तरह से दिखेगा? सीधा दिखेगा। ठीक है, तो पहले से ही उल्टा लिख दिया ताकि मिरर में वो सीधा दिखे। समझ में आया? ये बेटा था फैक्ट नंबर 4 जो कि फ्रीक्वेंटली आप देख सकते हो, यूज में आते रहते हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा फैक्ट नंबर 5। फैक्ट नंबर 5 क्या है? गर्मियों में काले रंग के वस्त्र हम क्यों पहनना पसंद नहीं करते? या फिर आप देखते होंगे कि आपकी मम्मी आपको बोलती होगी कि भाई काले कपड़े मत पहनो, रंगीन कपड़े पहनो, हल्के रंग के कपड़े पहनो। क्यों बोलती है? क्या आपने कभी नोटिस किया? डू यू नो अबाउट इट? क्या आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों बोलती है? क्यों उनको पसंद नहीं होता इसलिए बोलती है? नहीं बेटा, इसके पीछे भी लॉजिक है। और वो लॉजिक क्या है? तो बेटा जैसे कि सूर्य से जो हमें रोशनी मिलती है ना, सूर्य की जो बेटा प्रकाश है उसमें क्या है? ऊष्मा है, हीट है ना। अगर आप गर्मी के मौसम में क्या होता है कि अगर ज्यादा गर्मी आती है तो आपको गर्मी लगती है क्योंकि हीट बढ़ जाती है। अभी ठंड के मौसम में बेटा आप धूप सेकते हो क्योंकि आपको गर्माहट का एहसास होता है क्योंकि हीट है। तो जो बेटा ब्लैक कलर के जो कपड़े होते हैं वो सूर्य से जो आ रही हीट है, सूर्य से जो आ रहा रेडिएशन है, हीट है, उसे सोखता है, उसे एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूं तो इसे क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है, मतलब अवशोषित करने का मतलब अपने अंदर समा लेता है। लेकिन जैसे बेटा व्हाइट कलर के कपड़े हो गए है ना, या फिर हल्के रंग के जो कपड़े हो गए, वो अधिकतर हीट को अपने से रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है बेटा यहाँ पे हीट आई और अधिकांश भाग, मैक्सिमम जो पार्ट है हीट का, वो यहां से गुजर गया। तो इस वजह से अगर आप इसे पहनोगे तो ज्यादा हीट ये सोख लेगा, और वो सोखेगा तो वो आपके शरीर में भी लगेगा, जिसके वजह से आपको काले रंग के कपड़े में ज्यादा गर्मी लगती है। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं गर्मियों के समय में व्हाइट या फिर कोई भी हल्के कलर का कपड़ा। समझ में आया फैक्ट नंबर 5 क्यों करते हैं? और सभी फैक्ट्स को बेटा दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आते हैं। ठीक है, चलिए ऑल राइट, यहां तक सभी कुछ क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये देखो हाथी। अब मैम हाथी क्यों दिखा रही है ना? अब मैम जो है हाथी क्यों दिखा रही हो मैम? अब क्या बताने वाले हो हाथी के बारे में? वैसे बेटा आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे कि मैंने क्या लिखा है ना। तो देखो हाथी जी जो है ना, हाथी मेरे साथी, तो ये बेटा इनकी जो दिल की धड़कन है, जैसे हमारा भी हार्ट बीट होता है ना, दिल धड़कता है हमारा, तो एक औसतन जनरली हाथी के दिल में बेटा 1 मिनट में 300 बार धड़कता है, जो कि आम बात नहीं है।
ठीक है, कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में। अगर आप घड़ी में 1 मिनट देखो और अगर हाथी के धड़कन को देखो तो 1 मिनट बेटा पूरा होते होते यह इसकी जो धड़कन है, दिल है, वो 300 बार धड़कता है। ठीक है, तो ये आपका था फैक्ट नंबर 6। ऑल राइट, क्लियर है यहां तक सभी को? चलो वेरी गुड, आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। लिखते जाना, अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो जरूर पूछना कमेंट में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना बच्चों, क्योंकि नए अपडेट्स जैसे ही आपको आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा, तभी जाकर के आप अवेयर होगे कि आपकी कौन कौन सी वीडियोस आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये देखो, क्या कोई बच्चा ये जानता है ये कौन है? ये जो आप देख रहे हो एक जीव, ये कौन सा जीव है? अगर बच्चे को नाम पता है तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, मैंने दिया, जल्दी से बताओ अगर पता है आपको तो। ओके, आ गए, समझ में आया? तो बेटा ये क्या है? ये है ऑक्टोपस। ये क्या है? ऑक्टोपस है। ठीक, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या होता है भाई? तो बेटा ये एक तरह का है जलीय जीव, जल में रहने वाला जीव, ऑक्टोपस। ठीक, तो बेटा ये जो ऑक्टोपस जीव है ना, कुछ इसी तरीके से ये रहता है। इसकी एक खास बात ये है बेटा कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, एक है हार्ट, कितने हैं? एक। ठीक, लेकिन यह एक ऐसा प्राणी है, यानी ऐसा जीव है जिसके 3 दिल होते हैं। कितने दिल होते हैं बेटा? 3 दिल होते हैं, यानी कि ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है, एक लौता जीव है जिसके एक नहीं 3 हृदय होते हैं, दिल होते हैं। ठीक है, समझ में आया? बहुत अजूबा लग रहा होगा ना कि अच्छा ये तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? देखो, ऐसा होता है। आपको पता था अभी? तो नहीं पता था बेटा, तो अब जान लो कि ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसके 3 हृदय होते हैं, यानी 3 दिल होते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये था बेटा फैक्ट नंबर 7। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। ओके, ये देखो, ये कौन है? कोई बच्चा ये बोल रहा है व्हेल मत बोलना, कोई भी बच्चा व्हेल मत बोलना, ये नहीं है, ये बेटा डॉल्फिन। ये क्या है? डॉल्फिन है। ठीक है, ये भी बेटा एक क्या है? जलीय जीव है। क्या है? ये एक प्रकार का जलीय जीव जो कि जल में रहते हैं, ऑब्वियसली जलीय जीव। ठीक है, तो बेटा इसके बारे में आपको पता है एक खास बात? इसके बारे में, डॉल्फिन के बारे में क्या आपको एक खास बात पता है? क्या किसी बच्चे को पता है? जल्दी बताओ, जल्दी से यस और नो में बताओ। कुछ जानते हो डॉल्फिन के बारे में? मैम ये पानी में रहता है, इसके अलावा क्या जानते हो? चलो बता दूं? तो बेटा डॉल्फिन जी की एक खास बात ये है कि जब भी डॉल्फिन सोती है ना, जब भी डॉल्फिन सोती है बेटा, ये एक आंख खोल करके, डॉल्फिन एक आंख खोल करके सोती है, एक आंख बंद और एक आंख खोल के। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग दोनों आंखें बंद करके सोते हैं, जगते हैं तो दोनों आंखें खोल करके जगते हैं, है ना। लेकिन डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो जब भी सोता है तो वो उसकी एक आंख खुली रहती है। ठीक है, ये था बेटा फैक्ट नंबर विच वन 8। ऑल राइट, ठीक है, एक आंख खोलकर सोती है। चलो नेक्स्ट, ये फ्रूट के बारे में जानते हो बेटा? क्या कौन सा फ्रूट है ये फ्रूट के बारे में जानते हो? जल्दी बताओ, सभी ने खाया भी होगा लगभग। तो बेटा ये है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के बारे में आप क्या जानते हो? फैक्ट नंबर 9, स्ट्रॉबेरी के बारे में आप क्या जानते हो बेटा? तो स्ट्रॉबेरी की एक फैक्ट बात ये है कि जितने भी बेटा फ्रूट्स होते हैं उसके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी एक ऐसा मात्र फल है जिसके बीज फल के बाहर होते हैं, फल के बाहर होते हैं। ठीक है, देखो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये क्या बेटा? बीज है। तो स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसके बीज क्या होते हैं? फल के बाहर होते हैं। ठीक है, ये था बेटा फैक्ट नंबर 9। चलिए लास्ट फैक्ट। ओके, देखो ये क्या है भाई, सभी जानते होंगे। फैक्ट नंबर 10 पे चलते हैं और ये हमारा लास्ट फैक्ट है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो आप,
ये क्या है? कॉकरोच। वेरी गुड, तिलचट्टा जिसे कहते हैं कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में आप क्या जानते हो? बताओ जल्दी से, कॉकरोच के बारे में आप क्या जानते हो? कुछ जानते हो? चलो तो मैं बता देती हूं बेटा। कॉकरोच के बारे में ये फैक्ट है कि अगर इसके सर को काट दिया जाए, है ना, मतलब तिलचट्टे यानी कॉकरोच अपने कटे हुए सिर से 1 वीक तक जीवित रह सकता है। इसके लिए फैक्ट बात क्या हुई कि अगर इसके गले को काट दिया जाए यानी कि इसके सिर को हटा दिया जाए तो भी तिलचट्टे लगभग 1 वीक तक यानी 1 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है, घूम सकता है। ठीक है, तो ये था बेटा तिलचट्टे के बारे में फैक्ट। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखे टोटल 10 फैक्ट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेटा जो कि हमें जानना चाहिए। यूजुअली आपको मिलते रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको आना चाहिए। ऑल राइट, यहाँ तक की बातें क्लियर है सभी बच्चे को? अगर आप कुछ पूछना चाहो, कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानना हो, या फिर आपको कोई और भी चीज़ें चाहिए कि मैम आप मुझे ये बता दो या फिर इसके बारे में बता दो, तो आप ज़रूर बेटा नीचे में कमेंट जरूर करना कि आपको और क्या क्या चीज़ें जाननी है। अब बच्चों आपके पास कुछ जो क्लास 6 के जो साइंस है उसके भी चैप्टर्स करवा रही हूँ, तो उस पर भी सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। और जाते जाते वापस से मैं एक बात और बोलूँगी, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो जरूर से सब्सक्राइब करो और इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करो और कुछ अगर जानना हो, कुछ पूछना हो तो जरूर से कमेंट भी करो। ठीक है, तो आज का बेटा जो सेशन है यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि सभी बच्चे को अच्छा लगा हो आज का ये क्लास। तो बेटा मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी बच्चे को बाय बाय एंड टेक केयर।